लाइन में अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के कार्यकाल में ही लिखवाए गए हैं। और इस पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या कितना लोगों का नज़ारा, भीड़ है। भारत का इतिहास है, भारत के गौरवशाली इतिहास का ये प्रतिलिपि है। इसको मैं हूँ बिल्टी जायसवाल, आप देख रहे हैं पहल तक। अभी हम कैमूर जिले के चांद प्रखंड के भराड़ी पंचायत के बसहा गांव के पास हैं। यहाँ बसहा पहाड़ी है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मौर्या मठ महोत्सव मनाया जा रहा है इस बार। और यहीं पर जो पटना संग्रहालय के एडिशनल डायरेक्टर पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर ऊपर में आपको बता दें कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर टीम भी जा रही है। यहाँ से ऊपर में एक सम्राट अशोक का जो 256वीं गाथ यहाँ पर गुजारे थे, वो उसी का देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मेला भी मनाया जा रहा है मौर्या मठ महोत्सव के मौके पर। लोग भी जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको वहाँ पर चल कर दिखाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में हम मुख्य अतिथि से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं यही बसहा पहाड़ी है, जहाँ पे सम्राट अशोक यहीं पे 256वीं गाथ गुजारे थे। यहीं पर मेला भी लगा हुआ है, मौर्या मठ महोत्सव। पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है गांव है बसहा गांव, जिसे कहा जाता है, जो भराड़ी पंचायत में आता है चांद प्रखंड के। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिला पुरुष लोग पहाड़ी पर शिलालेख को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वहीं एक वृद्ध महिला भी शामिल है, देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं यह कैमूर जिले के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची हुई हैं मठ मौर्या शिलालेख महोत्सव में। सम्राट अशोक महान का कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। जीवन में कभी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था। भगवान बुद्ध के धम्म मार्ग को अपनाया उन्होंने, जिसके बाद बोध गया से जब भगवान बुद्ध सारनाथ जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ वह रुके थे, बाद के दिनों में सम्राट अशोक ने उन स्थानों को चिन्हित करते हुए यात्रा के दौरान 255वीं रात्रि विश्राम ससराम के चंद्र शहीद पहाड़ी पर किया था। इसके बाद उन्होंने 256वीं रात विश्राम कैमूर जिले के चांद प्रखंड के भराड़ी पंचायत के बसहा पहाड़ी गुफा में एक रात गुजारे थे। वही मठ मौर्या गुफा में शिलालेख के माध्यम से प्रजा के बीच में छोटे और बड़े के आदर सम्मान का भाव होना चाहिए, जिसमें अपने देश का नाम जम्बू द्वीप सावन मास का भी जिक्र किया गया है। ऊपरी चोटी पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं एक पहाड़ी है बसहा पहाड़ी, जहाँ पर मठ मौर्या जो अशोक का शिलालेख लिखा हुआ है इसी पहाड़ी में पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ कितना लोग भी पहुँचे हुए हैं, चोटी पर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या कितना लोगों का नज़ारा, भीड़ है। और यही मठ मौर्या का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके साथ ही यह पहाड़ी है जहाँ पे लोग शिलालेख को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं और संग्रहालय के लोग भी, पदाधिकारी भी आए हुए हैं जिसे देखने। यही पहाड़ी में पत्थर पर लिखा हुआ लेख है जिसे शिलालेख कहते हैं, और जिसमें 256वीं गाथ सम्राट अशोक के गुजारने का जिक्र किया गया है। सर, सम्राट अशोक का यहाँ 256वीं गाथ शायद बीता था यहाँ पे मठ मौर्या नाम से। यहाँ पर क्या देखने को मिला सर? हम लोग देख रहे हैं कि अशोक के शिलालेख यहाँ हैं 9 लाइन में अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के कार्यकाल में ही लिखवाए गए हैं। और इसका ऐतिहासिक महत्व और हमारा जो इतिहास है यहाँ देखने को मिल रहा है, उसका संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। इतनी बड़ी संख्या में लोग जागृति फैली है। सम्राट अशोक क्लब ने का बहुत बड़ा योगदान है कि इस शिलालेख को के खोजने में और इसको आम जन तक, आम लोगों को अपने इतिहास से परिचय कराने में। इसलिए हम सम्राट अशोक क्लब के बहुत आभारी हैं कि इतना बड़ा काम उन लोगों ने किया। अब इसके संरक्षण की दिशा में बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस बात को वहाँ उच्च अधिकारियों के समक्ष रखूँ। सर, कितना साल पुराना यह शिलालेख होगा यहाँ पर? स्वाभाविक देखिए, अशोक का जो कार्यकाल था 269 से लेकर 232 जो शासनकाल था, उसी पीरियड का यह शिलालेख है। और क्या लगता है सर, यहाँ पर सम्राट अशोक जी आए थे, क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? स्वाभाविक देखिए, भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ से गुजरे, महात्मा बुद्ध, बाद के वर्षों में सम्राट अशोक ने उन जगहों की खोज की थी और वहाँ पर शिलालेख लिखवाया, मठ बनवाया, स्तूप बनवाया, स्तंभ लगवाए। उसी क्रम में स्वाभाविक है कि यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ होगा, निश्चित रूप में आगमन हुआ होगा इस स्थल पर। सम्राट अशोक ने इस स्थल की खोज की, चिन्हित किया, इसलिए यह स्थल हमारे पुरातात्विक महत्व का है, हमारा इतिहास का हिस्सा है, उसको हमको बचाने की जरूरत है।
सरकार द्वारा क्या प्रयास करने की उम्मीद होगी, यहाँ पे क्या करवाया जाएगा आपके तरफ से? देखिए, जागृति, जन जागृति से ही सभी कुछ संभव है। जन जागृति आई है, लोगों में जागृति आई है, सरकार निश्चित रूप में उस मांग को समझेगी और मानेगी। तो इसको पुरातत्व विभाग द्वारा इसको अपने संरक्षण में रखना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल, हमें जहाँ तक जानकारी के पुरातत्व विभाग की नज़रों में ये बात आ गई है और 2011 में, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। जी, आपका नाम से? अशोक कुमार सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर, बिहार म्यूजियम, पटना। जी, आपका नाम क्या है और यहाँ पे क्या करने के लिए सभी लोग आए हैं मठ मोरिया के यहाँ पे? मैं डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, भारतवर्ष की एक बहुत ही गौरवशाली संस्था है सम्राट अशोक क्लब, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी, यहाँ मठ मोरिया है, यहाँ पे क्या शिलालेख है कि क्या इसका महत्व है? अब तो शिलालेख सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और धम्म लिपि में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही इसकी ऐतिहासिकता और महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज से करीब 15-20 साल पहले हम लोग इसको के पास आए थे और धीरे धीरे देखा। अब ये काम तो चूँकि सरकार का है, ये काम तो पुरातत्व विभाग का है, लेकिन मैं सम्राट अशोक क्लब और यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस दुरूह जगह में आकर के इसको खोज निकाला है, जहाँ सरकार की नज़र अब जा रही है। और मैं पूरा निवेदन करूँगा सरकार से कि इस जगह को जल्दी से जल्दी सुरक्षित करने की कोशिश करें। अच्छा, कौन सा लिपि में लिखा होगा और कितना पुराना है? ये धम्म लिपि है, सम्राट अशोक के ज़माने में। क्या उस पर वर्णन किया गया है? जो रास्ते में जाते समय जो 256वीं रात को जब यहाँ सम्राट अशोक ठहरे थे, उसी का वर्णन इस पे लिखा हुआ है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर कुछ भी लेख लिखा जाएगा तो शिलालेख ही कहलाएगा। इसकी विशेषता ये है कि सम्राट अशोक का ये शिलालेख है। सम्राट अशोक पहाड़ियों में पत्थरों पर ही शिलालेख क्यों लिखा होता है? शिला का मतलब ही पत्थर ही, जहाँ लिखा जाएगा पत्थर पर लिखा जाएगा। अगर लोहा पे लिखा है तो लौह लेख कहा जाएगा, मिट्टी पे लिखा है तो मड लेख लिखा जाएगा। उसी तरह जब ये पत्थर है तो शिलालेख ही कहा जाएगा इसको। लिखवाने का उद्देश्य क्या है? लिखवाने का उद्देश्य है कि उस समय उस ज़माने में तो कोई मोबाइल था नहीं, लोगों के पास ये सारी बातें हमेशा कैसे रहेंगी, तो ज़्यादातर सम्राट अशोक शिलालेख वही लिखवाए गए हैं जहाँ पर बहुत बड़ी घनी बस्ती रही होगी या कोई अद्वितीय केंद्र रहा होगा। नहीं तो यहाँ जंगलों में पढ़ने के लिए किसको लिखवाते वो? इसका मतलब जाहिर है कि यहाँ बहुत बड़ी बस्ती रही होगी, आबादी रही होगी। आज भले नहीं है, इसलिए मेरा कहना है कि आज जो कुछ इतिहास देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, आज जो देख रहे हैं वो है नहीं इतिहास में। यहाँ पर सम्राट अशोक महान का शिलालेख है। 256वीं रात्रि विश्राम सम्राट अशोक महान ने किए हैं इस गुफा में। इसका वर्ण है। आम जनता के बीच में संदेह दिए हैं कि आम जनता और प्रजा के बीच और राजा के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसका खोज 2009 के आसपास में किया गया था, जो कि आज हर साल शिलालेख महोत्सव के यादगार में एक कार्यक्रम हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। सम्राट अशोक ने अपने धम्म विजय के दौरान 256वीं रात्रि विश्राम यहाँ पर किए हैं और 255 रात्रि विश्राम सासाराम के चंद शहीद पहाड़ पर किए थे। और इसी रास्ते से, जिस रास्ते से भगवान बुद्ध गए हैं, उसी रास्ते से सम्राट अशोक महान भी गए हैं और जगह जगह यादगार में शिलालेखों का उल्लेख करवाए हैं, धम्म यात्रा किए हैं। डॉक्टर मृत्युंजय सिंह मौर्य, बेलाव, कैमूर, रामपुर। बहुत मतलब सम्राट अशोक के शिलालेख देखने के लिए कितना? इसको देखते हैं, उसको अपने दिल में उतारते भी हैं। अच्छा अच्छा, कितना साल से आओ आप? हमारे यहाँ 7 साल से। 7 साल से नहीं, हमने के कहाँ गाँव पड़ी आपके? हमारा मकान औखरा पड़ेगा, चैनपुर थाना में। मतलब विद्वानों लोग बताते हैं कि सम्राट अशोक 256वां रात यहाँ गुजारे थे। कुमार मौर्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का मूर्ति है, जो छोटी सा प्रतिमा है, जहाँ पे मोमबत्ती जलाकर भगवान बुद्ध को चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और पूजा अर्चना किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भी पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में महिला, पुरुष और लोग भी काफ़ी संख्या में 300 से 400 फीट की ऊंची पहाड़ी चढ़कर पहुँचे हुए उस गुफा में, जहाँ पर सम्राट अशोक ने 256वीं रात गुजारी थी। के देखे खातिर, दर्शन लेवे खातिर आल जा, पहाड़ घूमे खातिर आल जा, बहुत दूर आल जा। कहाँ से बने आप? हमारे का चांद थाना और से आल जा। का देखे के मिलेला यहाँ पे? अब देखे के बुद्ध भगवान के मिलल बा, दर्शन मिलल बा, मेला लेखन के लगल बा, कुल घूमे के बा, पहाड़ बा। हाँ, पहले कहाँ आई बने आप? मेला देखे आल है, बुद्ध भगवान जी के हनाल है, कुल दर्शन करे आल है, पूरा कुल दुनिया का जन्म चल देखे आल है। अब ये पहाड़ी का नाम है हमारा ना जानते हैं, बसहा पहाड़ी, बसहा पहाड़। ये पूरा मंदिर देखे, चांद थाना है। आज बहुत अच्छा लग रहा है
कि हमारे भारतवर्ष का जो स्वर्णिम इतिहास है और उस इतिहास में जो मौर्य डायनेस्टी है और जिस विश्व गुरु के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, इस भारत को कहते हैं भगवान बुद्ध, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सम्राट अशोक ने यह शिलालेख लिखवाया, जो अभी इस पे और अभी शोध और अध्ययन की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले इसके संरक्षण और संवर्धन की ज़रूरत है। जब ये सुरक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं यह जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, यह भारत का इतिहास है, भारत के गौरवशाली इतिहास का ये प्रतिलिपि है, जिसको धम्मलिपि हम लोग कहते हैं, जो पूरी दुनिया इसकी कायल है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज बिहार सरकार के बिहार म्यूजियम के पदाधिकारी एडिशनल डायरेक्टर आए हैं और बहुत साल पहले यूपी में जो डीएम थे उनके द्वारा भी यूपी के रास्ते से रास्ता बनवाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा तो हो गया है कुछ काम, अब बिहार सरकार और भारत सरकार मिलके कुछ काम यहाँ करे ताकि इसको संरक्षित किया जाए। इसलिए हम लोग कार्यरत हैं और सर से भी निवेदन किए हैं, उस पर काम होगा। बहुत सुखद बहुत लग रहा है कि भाई जो मेडिटेशन की जो विधि है, जिसको हम लोग बोलते हैं विपश्यना बोलते हैं या साधना बोलते हैं किसी भी धर्म संस्कृति में, तो वो चीज़ का यहाँ ऑलरेडी मतलब एक यह ज्वलंत हो रहा है कि हाँ ये है मेडिटेशन की ये स्थल रहा होगा, या अब तो ये शोध का विषय है, पुरातात्विक विभाग या बाकी चीज़ें, अब इस पर रिसर्च चलेगा और उस पर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है।